So yes, hello guys, I hope so you are doing really great. And बताओ जरा कैसा था पेपर? टेल मी हाउ वाज द पेपर? जो सारी प्रेडिक्शंस लगाई थी, जो चीजें मैंने आपको बताई थी, क्या वो सच थी या नहीं? मेरी जान जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके दिए थे, क्या उन्हीं में से पेपर बना? 101% सर। एंड भाई साहब, चैप्टर नंबर 1, उसके तो क्या लड्डू क्वेश्चंस थे, इतने प्यारे कि पूछो मत पूछो मत पूछो मत। एक छोटा सा पेपर एनालिसिस लेके आयो आपके लिए, शायद ये अक्टूबर वगैरह अटेंड वालों के लिए यूजफुल हो। जून वाले अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर्स इस वाले एनालिसिस में दिए गए। सो यू कैन जस्ट चेक योर पेपर एंड आई एम डैम श्योर अब सभी लोग मोर देन 60, 70, 80, 90 तक मार्क्स लेके आ सकते हो इन बिजनेस कम्युनिकेशन विद दिस काइंड ऑफ पेपर। दिस वाज वेरी इजी। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हार्डली 5-10 मिनट्स का ही वीडियो रखेंगे। तो आप पहले बाइफर्केशन देख सकते हो कि जून 26 में ये बाइफर्केशन पूछा गया है। चैप्टर 1, 2, 3 प्योर स्ट्रेट 40 मार्क्स एंड चैप्टर 4 12 मार्क्स। चैप्टर नंबर 1 से ऑब्जेक्टिव ही पूछा गया है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, थोड़ा बहुत थ्योरी पूछा है, पर वो ऑप्शन में भी तुम डाल सकते थे, क्योंकि 132 मार्क्स का टोटल पेपर पूछा गया है एंड आपको ऑप्शंस वगैरह दे रखे हैं काफी सारे। तो एक बार पेपर एनालिसिस एकदम डिटेल में करते हैं, जिससे आपको एक तसल्ली मिलेंगी कि यस आई एम पास बेटा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच आई टोल्ड यू इज वेरी इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी थी ये मेरी जान। क्या? आइडेंटिफाई। अपन ने देखा ना, ये जो क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा आता है, वो बड़े बड़े क्वेश्चन को क्या बोलने का? एक क्वेश्चन तेरी अपने को जरूरी क्वेश्चन क्या पूछा है? कम्युनिकेशन बैरियर बताओ और उसे ओवरकम कैसे करेंगे वो बताओ। अरे जरा बताना, ये अपन ने क्लास में किया या नहीं किया है? एक मिनट देना, शायद यहाँ पे कट हो रही है आईपैड, मैं इसको सुधार लेता हूँ। या ये क्लास में हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 का 8 मार्क्स पूरे पॉकेट के थे। फिर ये चैप्टर नंबर 4 का बी पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो कंपलसरी क्वेश्चन था, ये देख के थोड़े बहुत बच्चे ऐसे हो गए, बिकॉज डेफिनेशन उतनी याद होती नहीं है। पर गाइस ट्रस्ट में, पूरे पेपर में अगर सबसे टफ क्वेश्चन में बोलूं तो ये एक लौता रहेगा, क्योंकि इतने सारे डेफिनेशन है ना, तुम याद नहीं रख सकते हो। तो तुमने कुछ ना कुछ लिखा रहेगा तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। फिर देखो, क्वेश्चन नंबर 1C आपका चैप्टर 1 का आता है, और इसके आंसर्स में आपको लाया हूं बॉइल डाउन टू। इसका आंसर क्या आएगा? टू अमाउंट टू। इसका आंसर क्या बोलो? टू अमाउंट टू। फिर दूसरे का आंसर चेक कर लो। एज सुन एज द बेल रैंग द स्टूडेंट्स रश्ड आउट। बिगिन विथ नो सुना। तो नो सुना हैड द बेल रंग, द स्टूडेंट्स रश्ड आउट। द स्टूडेंट्स रश्ड आउट। बहुत आसान। फिर आता है तीसरा, मार्केट सिचुएशन इन विच फ्यू प्रोड्यूसर्स डोमिनेट द मार्केट। इसको अपन बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। कौन सा मार्केट बोलते बोलो बाबू? ओलिगोपोली मार्केट। एंड लास्ट, रिडक्शन इन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ करेंसी। इसको अपन क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन बोलेंगे। हाँ, दिस इज डीवैल्यूएशन। दिस इज व्हाट? डीवैल्यूएशन। जस्ट चेक किया आपने अपना आंसर्स सही किया नहीं, 4 आउट ऑफ 4 मिलने की पूरी संभावना इसमें। फिर मैंने जैसे बोला था भैया, अच्छे खासे ड्राफ्ट पूछे आपको पेपर में। मेरा जो प्रिडिक्शन था, तकरीबन 30, 35, 40 नंबर के ड्राफ्ट आएगी, उतने आए भी हैं। और वो सारे ड्राफ्ट आए जो अपन ने क्लास में किया। याद है, बिजनेस रिपोर्ट तक का एक ड्राफ्ट पूछ लिया जो आपके सिलेबस में कहीं पे भी नहीं है, बट स्टिल वी हैव डन इन आवर ड्राफ्टिंग के मैराथन। एंड गाइस, ये पेपर देख के बहुत दिल खुश होगा। आई होप सो आपका भी हुआ रहेगा। जल्दी से कमेंट डाउन कर दो कि आपका कैसा गया पेपर। आई एम रियली एक्साइटेड टू रीड दिस ऑल। तो ये चैप्टर 3 का क्या पूछा है बनाने? ये आपको बनाना है नोटिस। अरे नोटिस का फॉर्मेट पूरा पढ़ा है अपन ने। नोटिस, ड्राफ्टिंग का नोटिस का ये सवाल है। फिर आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? अरे वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कितनी बार तो क्लास में कर लिया। ये 4 नंबर को चैप्टर 2 का सवाल है। हाँ, ये चैप्टर 1 का एक थ्योरी का पूछ लिया 4 नंबर का। डिस्टिंग्विश सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद एग्जांपल। वैसे तो बहुत इजी है ये, मानसी मैम ने कहा, बढ़िया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3A। ये बच्चे ने किया नहीं होगा इसलिए कट किया। 3A ड्राफ्ट, मिनट्स का ड्राफ्ट, 8 नंबर का। भाई साहब आउट ऑफ ले सकते हो तुम इसमें। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3B चैप्टर 2 का, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ पीआर। मैंने तुम्हें कल के कल इंपॉर्टेंस में ये सब मार्क करके दिया था चैप्टर 2 एंड 3 के। फिर अगला आता है चैप्टर नंबर 1 का, फिर से एक थोड़ा सा थियरी सवाल, ज्यादा नहीं बट ये काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव ये कि बताओ इसका क्या यूज है ना, अलोंग विद एग्जाम्पल। तो बहुत आसान है। हाइफन मतलब वो डैश, कोटेशन मार्क, अपोस्ट्रोफी, देन एंगल ब्रैकेट्स। तो इट इज वेरी इजी। आपको एक सेंटेंस में फॉर्म करके बताना था और उसके सिंबल्स बताने थे। बच्चा बच्चा भी सॉल्व कर सकता है बेटा ये।
फिर 4A में आओ, फिर से ड्राफ्ट पूछा है, और यहाँ पर सिर्फ ड्राफ्ट नहीं पूछा है, ध्यान से बच्चे गलती करा रहेंगे, आई एम डैम श्योर। सिर्फ बिजनेस रिपोर्ट बनाना है, सब बच्चों को लगा सिर्फ बिजनेस रिपोर्ट बनाना है, नहीं बेटा पूरा पढ़ो। एज द कंपनी ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव मेंशन दी एसेंशियल कंपोनेंट्स यू विल इंक्लूड इन द बिजनेस रिपोर्ट। इसमें दो क्वेश्चन है, पहला कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट, एक ये था, और दूसरा क्वेश्चन था ड्राफ्ट द इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस थे 8 मार्क्स के लिए टोटल, तो आपको वो दोनों चीजें लिखनी थी, तब आपको आउट ऑफ 8 मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है अटेम्प्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। अरे एकदम इजी, चैप्टर 1 अगेन आई वुड से, इसकी है ना आपको कुछ भी अलग से पढ़ाई नहीं लगती है। जो 40 मार्क्स का, चलो उसमें से बोलता हूं मैं 25-30 मार्क्स का पेपर चैप्टर 1 का was based on your basic knowledge. Choose the synonym. Generous का क्या synonym है? Kind है बेटा। Identify the correct incorrect spelling. इनमें से किसकी incorrect spelling है? तो occasion की spelling incorrect है। फिर उसके बाद आता है choose the correct word. She was unable to dash the heavy box. Leave the heavy box. नहीं अच्छा नहीं लग रहा है सुन के। Lift the heavy box. तो यही सही जवाब है बेटे, lift the heavy box. फिर उसके बाद आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बेटा इसके लिए आपको कुछ पढ़ाई की जरूरत नहीं है, जेब के 4 नंबर ही है। फिर अपना चैप्टर 2 का आता है टेलीफोन एटिकेट्स, एक एकदम इजी सवाल, तुम अपने मन से लिख सकते हो, ये 4 नंबर का सवाल पूरा का पूरा। तो ये आता है चैप्टर नंबर 2 का टेलीफोन एटिकेट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 5A का चैप्टर 1 का सवाल आया, पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन 8 मार्क्स का बेटा है, वेरी इजी, जस्ट चेक दी आंसर्स। पहले का है बी, फिर दूसरे का है सी, तीसरे का है बी, फोर्थ का है सी, फिफ्थ का है बी, सिक्स्थ का है सी, सेवेंथ का है बी, और 8 का है सी। भैया 8 on 8, अगेन इसकी भी कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं थी, सेल्फ, मतलब एक बच्चा डायरेक्टली पेपर दे दो उसको, ये सॉल्व कर लेगा, कोई भी कॉम्प्रिहेंशन इतना आसान था। फिर चैप्टर नंबर 2 वर्क प्लेस एटिकेट्स बताओ, एकदम आसान। गिव वन वर्ड फॉर, चैप्टर 4 का सवाल है, गिव वन वर्ड फॉर। तो पहले का आंसर है बिजनेस, दूसरे का आंसर है एडजर्नमेंट, तीसरे का है ओथ, एंड फोर्थ का है एक्नॉलेजमेंट। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनी वन ऑफ दीज, जस्ट आपको आंसर बताने आया हूं मैं, ठीक है। फिर चैप्टर 2 का भैया ट्रू एंड फॉल्स, अरे भाई इसमें गलती की होगी ना तूने, चुल्लू भर पानी में। हाँ, पहले का है ट्रू फॉल्स ट्रू, पैटर्न है बेटा, पैटर्न है, देखो ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, पहले 6 में पैटर्न है बेटा, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फिर ट्रू ट्रू, so easy. Explain the rules of using the articles a and do. बट ये मानसी मैम का सवाल है, ज्यादा अपन नहीं बोलेंगे वरना बेइज्जती हो जाएगी, ग्रामर है। चैप्टर 3 फीचर्स ऑफ ईमेल अकाउंट, कल मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करके दिया था, ये नहीं है मैंने तुमको। फिर आता है ड्राफ्ट बनाओ, लेटर का ड्राफ्ट, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट, सारे फॉर्मेट तुमको सिखा है, 7A ड्राफ्ट, अगेन इजी। फिर बी चैप्टर 1 अगेन आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेस, एरर आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट कर दो। इसमें बस हैव की जगह हैज होना चाहिए था, अबाउट नहीं होना चाहिए, मतलब ओमिट होना चाहिए अबाउट। द मैनेजर डिस्कस्ड अबाउट द इशू, नहीं दिस इज इनकरेक्ट, द मैनेजर डिस्कस्ड द इशू इन डिटेल, अबाउट वर्ड होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। शी डिड नॉट न्यू अबाउट द मीटिंग शेड्यूल, न्यू नहीं बेटा, नो, यहाँ होना चाहिए नो। एंड लास्ट नीदर ऑफ द प्रपोजल वर एक्सेप्टेड बाय द कमिटी, वर नहीं, वर की जगह होना चाहिए वॉस। बच्चे भाई बच्चा भी कर सकता ही है। नेक्स्ट चैप्टर 2 का वर्चुअल मीटिंग का सवाल, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्चुअल मीटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग वगैरह वगैरह, वो वाला आंसर है फोर्थ, डन है। फिर अच्छा 8A अगेन चैप्टर 1 एकदम इजी भाई, देखते क्या है, पंचुएट करना तुमको सेंटेंस को। दिस रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय द रिसर्च टीम यस्टरडे, बस कैपिटल टी करना था आपको यहाँ पे, एंड एंडिंग में फुल स्टॉप लगाना था, ये जो एंडिंग में यहाँ पे है ना फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप लगाना था, बस इतना ही पंचुएशन करने की आवश्यकता थी। वन ऑफ द स्टूडेंट हैव सबमिटेड द असाइनमेंट लेट, हैव नहीं हैज होना चाहिए, करेक्ट दिस सेंटेंस, हैव नहीं हैज होना चाहिए था। ओके, द मैनेजर अप्रूव द प्रपोजल, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, द मैनेजर अप्रूव द प्रपोजल, ऐसा नहीं होता है, किससे पढ़ेगी तुमने, इसका आंसर होगा द प्रपोजल वाज अप्रूव्ड बाय द मैनेजर, पैसिव वॉइस। She has dash experience in the field than her colleague. Fewer experience नहीं, अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, less experience, ये अच्छा साउंड कर रहा है, he has less experience in the field than her colleague. देखो बेटा चैप्टर 1 के हम बद मालिक नहीं है, मानसी मैम है, तो अपने को जो अच्छा लगे सुनने में अपन वही करते हैं, मतलब ये सही आंसर है, मैंने मानसी मैम को सर डिस्कस करके दिया है, डोंट वरी, ये मैंने नहीं दिया आंसर,
हाँ, वन हु राइट्स द बुक, बच्चे को भी पूछ लो तो आ जाए, ऑथर। ये मैंने आंसर खुद से दिया, मानसी हमसे नहीं पूछा है, आया बड़ा ऑथर बेटा। फिर टू हिट द नेल ऑन द हेड, ये प्रोवर्ब का क्या मतलब है? टू स्पीक एग्जैक्टली करेक्ट। द न्यू पॉलिसी हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉय मोटिवेशन। हार्डली हैड द मीटिंग स्टार्टेड व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी फेल। यहाँ पे शब्द क्या आना चाहिए, बोलो बेटे, व्हेन। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, अग्री, डायरेक्ट क्वेश्चन। एंड चैप्टर 3 का मेमोरेंडम एंड ऑफिस ऑर्डर का दो दो लाइन लिखनी थी आपको, इनमें दो दो नंबर के लिए 4 नंबर ऐसा टोटल है। मेमोरेंडम के लिए 2 मार्क, ऑफिस ऑर्डर के लिए 2 मार्क। डिस्टिंग्विश में एक फॉर्मेट बना दिया, खत्म बात, आउट ऑफ मार्क्स। गाइस इसमें अगर कोई भी 60-70 के नीचे सोच भी रहा है ना, बुक्का मारूंगा बेटा तुझे। यू कैन easily have scored 80 above in this. Got it? So this was my time, my paper analysis of business communication, full subject for June 2026. And guys, चलो हार्डली एक 3-4% बच्चों का खराब गया होगा पेपर, तो भाई चिंता नहीं कर, पास तो डेफिनेटली हो जाओगे तुम। 40 नंबर तो इसमें अंधे को भी आ जाएगा, मतलब किसको भी आ जाएगी, इतना आसान पेपर है। You don't worry, you just focus on your next papers, and I hope to really see you all soon in our CS executive. ईटी में तो नहीं मिलना है ना वापस? हाँ बेटा नहीं मिलना है, तो एग्जीक्यूटिव में मिलेंगे जून वालों। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, सी यू सून।